नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पशु परिसर भर्ती के बारे में कि आखिर पशु परिसर की जो भर्ती है, उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथ ही अपन ये भी बात करेंगे कौन-सी शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइज़ेशन होगा। उन तमाम बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही अपन ये भी बात करेंगे कि अब पशु परिसर वालों की आगे क्या रणनीति है, अर्थात अब वो आगे किसकी तैयारी करें। उन तमाम बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो आज का जो हमारा वीडियो है वो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपके आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, आप तक सबसे पहले जानकारी मिल जाए। दोस्तों, पशु परिषद की भर्ती की बात करें तो उसमें कुल 17 लाख है वो आवेदन किए गए थे और उपस्थिति की दर्ज की बात करें तो लगभग 10 लाख है वो उनकी उपस्थिति हुई थी। लगभग 60% है वो उपस्थिति है वो दर्ज की गई है। साथ ही अपन बात कर लेते हैं अपन नॉर्मलाइज़ेशन की बात करें, तो जो नॉर्मलाइज़ेशन है वो आपके कौन-कौन सी शिफ्ट में होगा, अब उनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एक दिन में कुल है वो 2 पारियाँ करवाई गई थी। जैसे कि 1 दिसंबर है तो एक तो मॉर्निंग पारी हुई थी, एक दोपहर में हुई थी, ठीक है? अब जो बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन है वो कौन-सी शिफ्ट में होगा। तो 1 दिसंबर की जो दूसरी पारी हुई है, यानी कि दोपहर में जो 2 से लगाकर जो 5 बजे जो आपका एग्ज़ाम करवाया गया था, उसका और 3 दिसंबर की दोनों पारी होगा। उसमें नंबर आपके बढ़ने के अर्थात नॉर्मलाइज़ेशन उसमें एक तो 1 तारीख को हुआ उसमें और एक आपकी जो 3 दिसंबर को हुआ, उसमें नॉर्मलाइज़ेशन होगा और नॉर्मलाइज़ेशन से 1 दिसंबर की दूसरी पारी और 3 दिसंबर की दोनों पारी में आपके नंबर बढ़ने की पूर्णतः संभावना है। और नंबर कितने बढ़ सकते हैं? आपके 5 से लगाकर 10 के मध्य आपके नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन जो 2 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है, उसकी दोनों पारियों में कोई नॉर्मलाइज़ेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों अगर नॉर्मलाइज़ेशन होता है तो इन दोनों जो पारियों का नंबर है वो घटने की संभावना है। तो नंबर सिर्फ़ 1 दिसंबर की दूसरी पारी और 3 दिसंबर की दोनों पारियों में नंबर बढ़ेंगे, जबकि जो 2 दिसंबर को हुआ है, उनमें नंबर है वो घटने की पूर्णतः संभावना है। ठीक है? तो ये हो गया अपना नॉर्मलाइज़ेशन के बारे में कि कौन-सी शिफ्ट में नॉर्मलाइज़ेशन बढ़ेगा और कौन-सी शिफ्ट में नॉर्मलाइज़ेशन है वो घटेगा। अब प्रश्नों को लेकर बता दें कि लगभग आपके कितने प्रश्न आए थे। तो देखो, मान लीजिए कि राजस्थान जीके के लगभग 60 से 65 प्रश्न आए थे और पशुपालन के 14 से 16 के मध्य और गणित के लगभग 23 से 24 और कहीं-कहीं पर 27-28 भी देखे गए हैं। साथ ही विज्ञान के लगभग 20 से 22 प्रश्न और करंट अफेयर के 12 से 10 प्रश्न के मध्य करवाए गए थे। आपको पता ही होगा नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 थी और अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते तो 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग थी। अब अपन जो फाइनल है वो कट ऑफ आपको बता दें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके नंबर है वो 120 से 125 के मध्य है वो आने चाहिए, तो आप एकदम पूर्णतः सेफ ज़ोन के मध्य आप मान सकते हैं। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 115 से 120 और ईडब्ल्यूएस 115 से 120 होगी और एससी की आपकी जो मेरिट है वो कम से कम 110 से 115 के मध्य और एसटी की भी लगभग थोड़ी-थोड़ी सी आप 2 से 3 नंबर या तो घटेंगे, ठीक है? तो 110 से 115 के मध्य और एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की है लगभग 115 से 117 के मध्य वो मेरिट जाने की पूर्णतः संभावना थी। ये फाइनल कट ऑफ हो सकती है। वो जो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके आधार पर आपको बताई। पर आपको ये भी बताना है कि आपके खुद के नंबर कितने आ रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और आप एग्ज़ाम है वो कौन-सी शिफ्ट को हुआ है, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।